Give it a मेरी एक शर्त है, शानी हमारे साथ रहेगा। मुझे आपकी शर्त में भी ये दोनों ही देखेंगे, लेकिन राइट्स शानजे के पास होंगे। मैं सीरियल आराम जुनून की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि शानजे का वाला शानजे से कहता है कि एक बार तुम पे सोच लो। शानी की काबिलियत पर तो शक नहीं किया जा सकता, काम के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम के सिलसिले में तो रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में तो बिल्कुल नहीं। शानजे अपने वालिद से कहते हैं कि आप अपने फ़ैसले पर नदामत नहीं होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि शानजे का वालिद शानी और उसकी माँ के आगे ये शर्त रखता है कि शानी शादी के बाद हमारे साथ ही रहेगा। दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि शानी शानजे के डैड की ये शर्त मंजूर कर लेता है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि शानजे का वालिद शानी और उसकी माँ से कहता है कि शादी के बाद उनका बिज़नेस शानी और शानजे ही संभालेंगे, लेकिन सब राइट्स शानजे के पास ही होंगे। शानी शानजे की डैड की बातों से तो ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन फिर भी वो उन सब की सब शराइत को कबूल कर लेता है और वो कहता है कि मैं शानजे से शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं। दूसरी तरफ निदा का हस्बैंड भी ही शानजे से कहता है कि आप कुछ मेरे बारे में करें, क्योंकि मुझे सरमाए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे तो हमारी रिश्तेदारी होने वाली है, तो आप प्लीज़ मेरे बारे में भी कुछ सोचें। तो शानजे उसे कहती है कि आप निदा को सब कुछ बता दें कि आप क्या चाहते हैं। अम, तो निदा का हस्बैंड शानजे से कहता है कि आपने तो सब किए किराए पर तो पानी ही फेर दिया है, अब मैं क्या बात करूं, आपने तो बात ही ख़त्म कर दी। दूसरी तरफ शानी भी अपनी माँ से कहता है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो शानजे की माँ शानी से कहती है कि तुमने ये शराइत क्यों कबूल की कि मैं आपका घर दामाद बनने के लिए तैयार तो अ, शानी उनसे कहता है कि आपने तो पहले ही मुझे अपने आप से दूर कर दिया है, मैं अजनबी बनकर ही रह रहा हूँ, तो मैं वहाँ भी अजनबी बनकर रह लूँगा। इस तरफ आप ये भी देखेंगे कि शानी शानजे से कहता है कि तुम्हारे डैड ने जो शराइत रखी हैं मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं एक नौकर बनकर क्या रहूँगा इस घर में। मैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा पसंद नहीं आई। तो शानजे उससे कहती है कि ये सब कुछ अब मेरे हाथ में नहीं है, ये सब कुछ डैड ने किया है, तो मैं अब क्या बोल सकती हूँ। तो दूसरी तरफ शानी और उसकी की माँ वहाँ से चलकर वापस आ जाते और तरफ शानी भी शानजे के वालिद की तमाम शराइत को कबूल कर लेता है और वो कहता है कि जो भी शराइत आपकी हैं मैं सब वो मानने के लिए तैयार हूँ, आप बस जल्दी से शादी की तैयारियां करें। दूसरी तरफ शानजे को भी उसका वालिद कहता है कि शानी तो काम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, वो काम भी बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से करता है, मुझे उसकी काबिलियत पे कोई डाउट नहीं है, वो बहुत ही मेहनती लड़का है। मैं काम के सिलसिले में तो रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी के
बारे में मैं रिस्क कभी नहीं ले सकता। ये तुम मेरी इकलौती बेटी हो और अम, मैं ये रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहता। तरफ आप ये भी देखेंगे कि शानी की माँ जब शाज़ा के वालिद की तमाम शराइत सुनती है तो वो भी थोड़ी परेशान हो जाती हैं, लेकिन शानी के माँ के मना करने से पहले ही शानी कहता है कि मुझे ये तमाम शराइत मालूम हैं और मैं ये तमाम शराइत को कबूल करता हूँ और मैं फिर भी शांजे से शादी करने के लिए रेडी हूँ। और उसका वालिद कहता है कि सही है, तो फिर ठीक है, शादी की तैयारियां करें। और बाकी बातें तो शादी के बाद होंगी। दूसरी तरफ निदा का हस्बैंड भी शांजे से कहता है कि आप मेरे बारे में भी कुछ सोचें, क्योंकि अब तो हमारी रिश्तेदारी में बदलने वाली है। अब हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। तो शानी भी दूसरी तरफ सजीला भी शानी से कहती है कि मुबारक हो, तुम्हारी शादी अब फिक्स हो गई है। तुम अब खुशी मनाओ और अपने घर को संवारो। अब आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि शानी और शांजे की नेक्स्ट एपिसोड में शादी हो जाएगी। आप देखते हैं क्या होता है, क्या शानी और शांजे की शादी हो पाएगी या नहीं। ये तो आप आने वाले एपिसोड में ही देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब